नमस्कार दोस्तों, एक बड़ा मामला अगर पूरे करनाल जिले की बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें या पत्रकारिता जगत की बात करें तो एक बड़ा मामला हमारे देश में पत्रकार आकर्षण उपल का पिछले काफ़ी महीने हो चुके हैं। और एक महिला तहसीलदार के पास पत्रकार जाता है और एक मांग करता है कि रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं हो रही है। उसी मामले को प्रशासन ने एक नया मोड़ देके उल्टा पत्रकार के ऊपर मामला दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद वो मामला सेशन कोर्ट में जाता है, वहाँ जो है उसकी जो जमानत याचिका है वहाँ खारिज कर दी जाती है। मेन मकसद यही होता है कि हाई कोर्ट में अगर रिजेक्ट हो जाए फिर मुश्किल और थोड़ा समय 6-7 महीना लग जाता है। तो उधर से पॉक्सो जो है, पॉक्सो एक्ट के तहत मतलब आकस्मिक पुल पर जो आपराधिक संगीन धाराएं लगाई है उसके तहत लगातार करनाल CM में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में माननीय न्यायाधीश के सामने कल आकस्मिक पुल को पेश किया गया था पुलिस द्वारा। और कल सवेरे 10:30 बजे आकर्षण पुल को वहाँ जिला कोर्ट में एक कोठरी है, वह देखिए हमारी एक कोठरी है। वैसे तो 20 कैदी इस कोठरी में रह सकते हैं, बड़ी विडम्बना है, हम लोगों ने ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, पर वहाँ पर संख्या कभी सैकड़ों हो जाती है। तो हाँ। और एक और जो आई थी वो कल पूरा दिन नहीं आई, शाम को 3-4 बजे वो आए, उनके आने के बाद सुनवाई होती है। जब तो कोठरी में ही रहा। हाँ। तो एक नया मामला बड़ी हो गई है, वजन घट गया है, काफ़ी बात भी हुई है। और कल रोया था, कल बहुत रोया था, सिस्टम पे रोया था। लोग कोई कहता है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, रोएगा ये करेगा, नहीं, वो सिस्टम पे रोया था कि मैंने किया कुछ नहीं और मैं क्या भुगत रहा हूँ। और ये पूरा हरियाणा का, पूरे देश के पत्रकारों को डराने के लिए एक सैंपल CM से तैयार हुआ है जी। और इस तरह से कि अब जाकर के दिखाओ किसी सरकारी ऑफिस में बिना टोके, अब अपने कलम का इस्तेमाल करो। देखो, पत्रकार कौन होता है? देश का सबसे अच्छा राष्ट्रभगत पत्रकार वो होता है जो मौजूदा सरकार के प्रति मतलब कान खड़े करके रखे। आप अगर कोई बात कहोगे तो आप समस्या को उठाओगे और कल को आपको पकड़ ले या कोई बात, पत्रकार तो वो होता है ना। पर पता नहीं कैसा कलयुग आ गया है आजकल, पत्रकार ज़्यादातर सरकार के साथ ही मतलब मिल करके बातचीत की जाती है। तो इसको हम लोग एडवोकेट में JP शेखपुरा यही सोचते हैं कि कलम आज़ादी से चलती रहे। और कलम आज़ादी से चलेगी तो देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, और हमारी न्याय प्रणाली भी अच्छी तरह से चलती रहेगी और प्रशासन भी सजग रहेगा। अब 8 मई को आकर्षण पुल को जेल हुई थी किसी कारण, क्योंकि हमारे करनाल CM में तहसीलदार 2-3 सस्पेंड हो गए थे, कोई गबन में, कोई उसमें लगातार होते जा रहे थे। बुलाया था पब्लिक ने, जिस भाई ने बुलाया था वो भी जेल में ही है। तो उसके बाद जैसे ही कुछ मुंह से निकला मैडम के प्रति, बहन जी के प्रति, तो वो थोड़ा सा उसकी 2-3 महीने हो गए हैं, सज़ा काट रहा है। अब तो वाहिगुरु परमात्मा भी देख रहा है, या कुछ भी हो, बाहर आ जाना चाहिए। बिटिया है वो रो रही है, उसकी मिसेज है वो भी देख रही था, कोने में बैठे के रोजाना देख रही है कब आएंगे, पर तारीख पे तारीख चलो लग रही है। कोई नहीं, सबूतों के तहत माननीय न्यायाधीश निर्णय देने के लिए आतुर है और हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि करनाल की जनता जागती रहे, पर ये मुख्यमंत्री जी के लिए बड़ा मतलब ये कुकर बन चुका है। आकर्षण उपल एक कुकर बन चुका है और भ्रष्ट सिस्टम है जो वो सीटी दबी हुई है, और वो सीटी जब वो कुकर की दबा दी जाती है पत्रकार में, तो बिना दिन में से कुकर फट भी सकता है। तो ये चीज़ें हैं। आज हाई कोर्ट में 17 अगस्त लगी है और पॉक्सो के तहत कल पेशी हुई थी। और कल विपक्ष के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने बताया था कि मैं उनकी वीडियो भी देख रहा था, उन्होंने वहाँ भी न्यायाधीश जी के सामने वीडियो दिखाई, और वीडियो का लिंक मैं आपके कमेंट्स में भी डाल दूंगा। वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है, एक माँ बाप हैं कुरुक्षेत्र के, देखो कुरुक्षेत्र की तो घटना है और पॉक्सो के तहत शिकायत करने वाला कैथल का है और तारीख पे तारीख चल रही है करनाल CM 3 शहरों में घूम रहा है। तो जब चलती है, जब एक यौन शोषण के तहत पहचान नाम लिया जाए, नाम तो उसके पिताजी ने लिया वीडियो में, उसके पिताजी ने लिया, इन्होंने तो बताया है। कोई मामला भी नहीं, यौन शोषण का मामला जब दूसरा दिन है, आज कल भी पेश किया जाएगा। आज रिमांड के लिए तो 2 दिन से लेके आ रही थी पुलिस। जज साहिबान ने रिमांड देने से इनकार कर दिया है।
उन्होंने रिमार्केशन, भाई ठीक है तुम लोग ले जाइए कुरुक्षेत्र, ले जाइए जहाँ वीडियो बनाई थी वो जगह ले जाइए, पर कोई रिकवरी ना तुम लोगों ने की है, ना तुम्हारा अधिकार है, ना कोई रिकवरी नहीं होगी, कोई मारपीट नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो इस तरह से एक दिन का डिमार्केशन के तहत उनको इजाज़त दी है पुलिस को। और कल वो कुरुक्षेत्र जहाँ वीडियो बनाई थी, 1 साल पहले वीडियो बनी थी, किसी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए आकर्षण पुल द्वारा वहाँ ले जाया जाएगा, कल फिर पेश होगा। ये है पोक्सो के तहत। जो कल की वीडियो में देख रहा था, अपने माननीय अपने भाई साहब एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि 5,000 रुपये माता पिता से लिए, लड़की के माता पिता से। कोई 5,000 रुपये, कभी कहते हैं 2.5 लाख रुपये लेता है ये आदमी, तो 2.5 वाला 5,000 रुपये ले लेगा, है ये कर लेगा। फिर कहते हैं कि जी वीडियो में एडिट हुई है, वीडियो पूरी देखी, वीडियो के कुछ अंश है, कुछ पार्ट हैं, कुछ अंग वंग हैं जो बिटिया को दिखाए गए हैं, वो एडिट कर दिए गए हैं और वो ये हिमाचल के मनाली में छोड़ाया है। भैया मनाली कह दिया, ये कह देता बंगाल में छोड़ा है तो बंगाल जाना पड़ता है। तो ये कई बार फालतू की बातें होती हैं। तो जो चीज दिखाई ही नहीं गई है उसका विरोध, देखो ये यौन शोषण नहीं बनता, ये अवस्था दिखाया गया है, नाम दिखाया गया है जी, ये कैसा कुछ नहीं है। फिर कहते हैं जी दिखाओ, जय साहिबान, वो कहते हैं जी इसमें से एडिट कर दिया है। तो दिखाया किसको गया है जब वो कटिंग ही कर दिया गया है? वो दिखा तो दी वीडियो पूरी, लिंक आपकी उसमें डाल दूंगा, वो जो वीडियो चल रही है 1 साल से चल रही है। हम कोई भी वीडियो, माँ बाप ने FIR दर्ज करा रखी है, 1 साल पहले FIR दर्ज कराई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उस FIR पे नहीं कोई कार्रवाई हो रही है। डिसीजन न्यायपालिका, महामहिम न्यायपालिका इस पर संज्ञान ले रही है, जो भी 3 दिन से लगातार चल रहा है ना। भाई पोक्सो कहाँ बढ़ता है? 4 केस थे इसके ऊपर जो फारिग हो चुके थे, केस कैंसिल हो चुके थे नारनौल में। 4 केस जो लगाए गए, जो कौन के तहसीलदार द्वारा, मैं आपको बताता हूँ वो कैंसिल हो चुके थे जी। इसके जेल में जाने के बाद उनको वापस उठाया गया, उसमें भी इसकी पेशी हुई थी। फिर 4 केसों को, कैंसिल हुए केसों को फिर चालू कर दिया। अब वो चालू है, फिर वही तो नारनौल में जो रिजेक्ट हो रहे हैं ना, वो चालू हो गए फिर केस। कोर्ट ने बोला है कि उनको तो कैंसिल कर दिया था। नहीं कैंसिल कर दिया था, कैंसिल के सेफ्टी के सब कुछ कैंसिल के, हमारे पास ऑर्डर भी है, सब कुछ भी है, वापस फिर चालू हो गए। और तहसीलदारनी बहन जी अपनी के तहत जो बातचीत हुई, उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो पता नहीं इनके आदमी करते हैं क्या, कैसे करते हैं, तो क्या वो वीडियो भी चलती रही, उसके तहत थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव मामला हो गया। तब की परिवार भी, मैं कई बार बहन जी को कहता हूँ, तहसीलदारनी बहन जी है, तो वो कहते हैं कि जो हुआ वही कहूँगा। अब तहसीलदार साहिबान है, सरकारी नौकरी वाले होते हैं, उन्होंने छेड़खानी का लगा दिया। छेड़खानी तो नहीं हुई है, उसके साथ घूमता रहा, यहाँ से रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट में चले गए। तो ये चीज़ें होती है इसमें। कलम का तहत जैसे भी न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी करेगा, जरूर करेगा। एक्ट है धारा 74 और IPC 228 के तहत, जो पोस्टो के तहत यौन अपराध बता करके मतलब इसको फंसाया गया, वो तो दुर्घटना। वो करनाल सेशन में है, हाँ, सेकंड फ्लोर पर। आज उसमें क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई है? रिमांड के लिए मांग रहे थे, पुलिस रिमांड मांग रही थी, हम इसकी जांच करेंगे। रिमांड, रिकवरी, रिमांड, उन्होंने कहा क्या रिकवरी करोगे जी, रिमांड नहीं होगा जी। तो वो 2-4 दिन के लिए मांग रहे थे जी, मजबूत केस बनाने के लिए। पर सब कुछ देखने के बाद उन्होंने रिमार्केशन, यानी उन्होंने कहा जी हम वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ इन्होंने वीडियो बनाई जी। उसके माँ बाप, जो बच्ची के माँ बाप है, उनकी भी डरे हुए हैं। बच्ची के माँ बाप तो FIR दर्ज करा रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा FIR जो बच्ची के माँ बाप ने 1 साल पहले FIR दर्ज कराई थी, स्कूल के भी कईयों के खिलाफ कराई थी। यहाँ पे कुछ चीजें डाली जा रही है आकर्षण उपल के खिलाफ के 27 तो मामले ऐसे हैं जो ओपन करो ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके कमेंट्स हैं सोशल मीडिया पे, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे जी। अब आपके कमेंट्स में ही डाल दो भैया, किसने किसको, इसने कब किससे पैसा लिया, उस ग्रुप तो डाल दो ताकि हम भी चोर कह सके, इसको ठग कह सके जी। आपने वो पढ़ा होगा, एक पूरी डिटेल किसी ने डाली थी, मुझे कोई बता रहा था कल परसों कि भैया वो डिटेल आप इसमें डाल देना, हमारे पास नहीं आई है। पर बात ऐसे है, अब बहुत हो चुका है जी। जनता करनाल की जागती रहो, हरियाणा की जागती रहो, नहीं जागेगी तो आप तो भैया आने वाले समय में आमरण अनशन कर देंगे। अब टोटल कितने केस आकर्षण उपल? 4 केस वो उठ गए हैं। हाँ जी, समझ गए। 1-2 केस वैसे लगा रखे हैं, पॉक्सो का लगा दिया, ये भी तहसीलदारनी की तरफ से 354 के तहत कई धाराएं लगा रखी हैं, ये चल रहे हैं भैया। तो न्यायपालिका, हालांकि आपने कहा विश्वास है वो सर्वोपरि है, जो वो डिसीजन देंगे, लेकिन अगर नए नए केस आते रहेंगे ऐसे तो आकर्षण उपल सारी उम्र नहीं 354 के साथ ABC कई धाराएं जो तहसीलदारनी साहब द्वारा लगाई गई है। आकर्षण उपल के जाने के बाद एकदम बस
मीडिया भी शांत सा पड़ गया है। एक भय कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर भी हो गया है ना, बिल्कुल सरकारी या कैसे भी हो, इस तरह से हो गया जो हो गया। हरियाणा में ही हो गया है जी। और जब तक पत्रकार की कलम जीवित नहीं रहेगी वो देश तरक्की नहीं करेगा साहब। पत्रकार का आजाद रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जनता का जागना देश के लिए बहुत जरूरी है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि हम उसके अब पता नहीं, सरकार दिख जाएगा बताने लग रहे ना। इलेक्शन लड़ेंगे खट्टर साहब जी, मुख्यमंत्री जी, इसका भांजा लगा लो, ये इसका भतीजा लगा लो जी। जातियों में सरकार ने बांट दिया है, ये पंजाबी समुदाय से शहर में वोट लेने आएगा तो भरे हुए हैं, ठीक है, सड़क पर नहीं निकल सकते। जब आचार संहिता लगेगी तब देखना कितने आ जाएंगे। आकर्षण ऊपर कुकर बन चुका है, ये फटेगा, पता फटेगा। ये यही नरक है, यही स्वर्ग है साहब जी, जो भी है यहीं पर है। तो एक दिन मैं जो तहसीलदार संगीता जागलान के वकील हैं, उनका एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। उनकी एक बाइट थी कि जो रजिस्ट्री करवाने वाला था वो और आकर्षण उपल ने मिल के एक साजिश के तहत ये काम। भैया वो रजिस्ट्री कराने वाला भी जेल में है, वो बहुत दिनों से, कई दिनों से तंग था। उस वीडियो में और बुजुर्ग भी थे जो शिकायत लगा रहे थे। जब पहले तहसीलदार जो करनाल में आए, कोई गबन में सस्पेंड हो गया, वो कोई ऐसे सस्पेंड हो गया, तो इस तरह से भेड़ चल रही थी। पहले तो ये कह रहे थे टोकन नहीं ले रखा था, टोकन भी दिखा दिया, सब कुछ गिर गया कटघरे में। बस एक ही शब्द मारा गया ना, वो बाथरूम में चले गई बहन जी, तो वो एक दो बार रिपीट हो गया। उसके तहत सोशल मीडिया के तहत लोगों ने नीचे कमेंट्स में क्या क्या लिख दिया, वो कमेंट्स से मतलब वो कर करके और तो जज साहिबान को दिखा देते हैं या कैसे फंसते चला गया। एक और पेज भाग जाता है ना। आकर्षण उपल ने भाई साहब, मैं आपको बताऊं, बुजुर्गों के 7-8 मकान छुड़वाए। आकर्षण उपल एड्स के तहत भी आंदोलन किया और गुर्दों के तहत भी कई आदमियों के गुर्दों के लिए अपील की। वो चीजें क्यों नहीं देखते? जी जी जी, बहुत सारे लोगों की जो पेमेंट नहीं मिल रही थी वो भी कई बार हमने देखा। लेकिन जो आनंद रावल का मामला है, आनंद रावल अपने कोंड का है और अभी इसके पिताजी से मैंने 20 दिन पहले बात भी की थी जी। पता देखो एक न एक दिन वो बाहर आएगा जी। आप लोगों का 5-7 साल से चल रहा है सरकारी या कुछ भी हो, इसकी भी बहुत लंबी कहानी है जी जी। भैया अपना एक पॉइंट है कि जब मोरनी में आनंद रावल थे, वहाँ भी आकर्षण उपल पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं। नारनौल में उनको लेके गए थे भट्ट साहब, सरदार जी भट्ट साहब लेके गए थे, वैसे गए थे वहाँ जगह देखने के लिए। फिर वहाँ जो रजिस्ट्री होनी थी, उस रजिस्ट्री के तहत मैं आपको बता दूं कि वहाँ डिमांड की गई थी रिश्वत की। करनाल आए थे, ये बताते हैं जो ये लोग बता, वहाँ से शुरुआत हुई थी, वहाँ से दुश्मनी शुरू हुई। इन्होंने शिकायत दर्ज करा दी थी। आकर्षण उपल उनके साथ गए थे, अपने प्रोफेसर जी हैं स्कूल के मालिक, उन्होंने इनकी शिकायत दर्ज करा दी थी जी। इन दोनों पे चल रहा है, वहां से शुरुआत हुई थी आनंद रावल और आकर्षण उपल की लड़ाई। नारनौल में भी कई मामले फिर वो जहाँ भी सर्विस करता था आनंद रावल वहीं पर दरखास्त दे देता था, वहीं पर्चा दर्ज करा देता था। तो कहीं ना कहीं इस मामले में आनंद रावल को भी मौका मिल गया। पूरी एंट्री है। अब चारों केस आनंद रावल के जो चल रहे हैं दोबारा खुले हैं, जो कैंसिल हो गए थे, तब वो बाहर आएगा तो फिर वो छोड़ देगा। ये हो गए हैं लोग मुझे रास्ते में रोक रोक के कहते हैं भाई तो आकर्षण उपल की तरह कहीं तेरे साथ भी ना ऐसा हो जाए। तो क्या कोई इस लाइन में आगे आने की हिम्मत करेगा अगर यही ऐसा? देखो मेरी बात सुनो, देखो अच्छा होता, प्रशासन अधिकारी भी अच्छे होते, सब कुछ होते हैं, पर ये सिस्टम होता है ऊपर से नीचे तक गुलामी होती है। गुलामी के तहत सभी जी रहे हैं, कुछ भी हो। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, आप अपने में कर रहे हो, अगर आप मेरे से मिलने आए और आप मेरे से पूछ रहे हो और मैं सारी बातें जनता के सामने रख रहा हूँ, कल को मेरे साथ या कुछ भी जब तो बच्चे तो सभी के हैं ना। पर दूसरी बात है, पत्रकारों को आज़ाद रहना पड़ेगा, पत्रकारों को अपनी बात पूरी तरह से इस पर बोलनी पड़ेगी। पत्रकार साहिबान को, लेखक साहिबान को मौजूदा सरकार के कारनामों को उजागर करना पड़ेगा। यही सच्ची पत्रकारिता है। पर यही सोशल मीडिया है जो कि प्रशासन, कोरोना के टाइम में प्रशासन के काम आया था। तुम लोग पूरा काम आए थे। आप लोगों के लिए, प्रशासन के लिए आप लोग लाभदायक भी होते हो। बाढ़ आई, अभी बाढ़ में आप लोग पानी में घूमते रहे हैं, नहीं तो बाढ़ से कितने इनका नुकसान हो जाता, गांवों का नुकसान हो जाता। तो ये चीजें तो आज आपकी आकर्षण से बात हुई है। हाँ, वो था, मगर मैंने कहा था अकेलापन तो नहीं महसूस कर रहे। नोला नहीं, शुरू में थोड़ा अकेला रहा था चक्की में। वो चक्की एक ऐसी चीज होती है, एक बार मैं गया था चकबंदी आंदोलन के तहत भरतपुर 7-8 गांवों के तहत जेल में, तो वहाँ मैंने भी वैसे रात को इनकलाब जिंदाबाद बोल दिया और कैदी जाग गए। मुझे क्या पता था, वो बोले चलो 500 गज की कोठी में ले चलते हैं, वहाँ आराम से रहना। और देखा 5 दिन में मेरा दिमाग खराब हो गया, बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर जब मतलब उससे बाहर निकला था। तो अकेला भी रहा और 2 महीने बताता है कि आकर्षण पर मैंने खाना भी नहीं खाया, उसने खाना भी नहीं खाया।
तो काफी झटका लगता है। अब तो रह रहा है, अच्छी तरह रह रहा है, जेल प्रशासन अच्छी तरह उनको रख रहा है हाँ। और अच्छी तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। उसको कहाँ भी एडिट के मुकाबला कर कोई ऐसी बात नहीं। जी जी जी, ये तो इस तरह हालात से तो इस लाइन में आते हैं। हालात आ गए बस लाइन में, हाँ, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक तरह की क्रांति हाँ, है ये थे। हाँ। और कल रोने की बात आप उस वीडियो और में वो कल रो रहे थे ना, यार दोस्तों को देखता है जब रोता है, अपनी वाइफ को देखता है, बच्चों को देखता है, रोता है, पर वो सिस्टम पे रो रहा था। कुछ कह रहे हैं कि जैसा रो रहा है, जैसा करेगा वैसा मरेगा, वो सिस्टम पे रो रहा था, उसको हौसला दिया था। बहुत दिनों बाद बाहर आकर के दुनिया देखी है उसने, 4 दीवारी में रह रहा है, बहुत ज़्यादा पैरा है, इबरा नहीं क्या कुछ है, पर भी मैं ये कहूँगा हमारे को न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। और आने वाले समय में प्रशासन से भी ये गुजारिश करूँगा कि बहुत हो गया, जितनी सज़ा मिलनी थी मिल गई, अब थोड़ा सा रहम होना चाहिए। आकर्षण उपल के वकील हैं, क्या वो अपनी बातों को आकर्षण उपल के वकील 4-5 आम लोग सारे ही हैं, चीमा साहब हैं, वो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, पर मामला क्या कहने लग रहा है ना, जब एक आदमी फंसता है तो कोई बहुत ज़्यादा सिस्टम के साथ टकराना बड़ा मुश्किल होता है, एक न एक दिन शुरू। तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं जो शुभचिंतक है? अंग्रेज लोग देना पूरे संसार पे शासन करते थे, बताते हैं कि दिन रहता था वो भी छोड़ के गए थे। उन्होंने भी सोचा था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दे और उसके बाद क्रांति, ये लोग दब जाएंगे, दबे नहीं थे। तो ये चीजें होती है, आज़ादी आई थी, ऐसा कुछ नहीं है, चलता रहता है, पर हौसला बुलंद रखो, कल फिर पेश किया जाएगा। कमजोर जरूर हो गया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गया है और अंदर से भी रो रहा है। अब 17 तारीख को फिर क्या होता है, इसके तहत पॉक्सो के तहत जो कार्रवाई चल रही है उसमें क्या डिसीजन कल को आता है, फिर उसे आने वाले समय में बेल लगाएंगे। कल पेशी होगी। हाँ, कल फिर पेशी होगी। के नाते, इंसानियत होने के नाते, इस धरती पर खड़े होने के नाते हम अपनी बात कहते रहेंगे। और जो मतलब इस तरह से 5,000 रुपये ले लिए, माँ बाप से वीडियो एडिट कर रखी थी, वो कर रखी थी, ये सब झूठी बातें से पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे एडवोकेट JP शेखपुरा, जो कल भी और आज भी आकर्षण उपल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिले थे। एक नया मामला उनके ऊपर दर्ज करने की कोशिश हो रही है, जिसका कोई आधार नहीं है, जैसा कि एडवोकेट JP शेखपुरा ने कहा। आप लोग इस मामले में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।